जय सिया राम दोस्तों। तो मैं हूँ निहारिका और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे अद्भुत व्रत के बारे में। तो पशुपतिनाथ व्रत उसका नाम है। तो आज मैं आपको उसी व्रत के बारे में बताती हूँ। तो पशुपतिनाथ व्रत जो है एक ऐसा व्रत है जो कि 5 सोमवार तक ये लगातार किया जाता है। और इस व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। यह पशुपतिनाथ का जो व्रत है ये शिव जी को समर्पित होता है। और इस व्रत को करने से जो भी जातक की मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ति हो जाती हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि किन लोगों को इस व्रत को ज़रूर से करना चाहिए। पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर से करना चाहिए कि जिन व्यक्तियों की कोई विशेष मनोकामना है और वो उनको बहुत साल हो गए हैं और वह पूरी नहीं हो रही है और उन्होंने सब तरीके के प्रयास करके भी देख लिए हैं पर उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो उसके बाद आप ये व्रत ज़रूर कीजिए, पशुपतिनाथ व्रत, जिससे कि वह जो मनोकामना होती है वो इन 5 सोमवारों के अंदर ही पूर्ति हो जाती है उसकी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत को करने के नियम क्या क्या हैं। तो कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना होता है। एक्चुअली ये है, सबसे पहला तो ये है कि यह व्रत जो है वो आपको लगातार करना होता है, मतलब आपको 5 सोमवार तक ये व्रत लगातार करना है। पशुपतिनाथ व्रत को करने के लिए आप पहले सोमवार को जिस भी मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, आपको बाकी के सोमवार भी उसी मंदिर में ही पूजा करने के लिए जाना है। जो तीसरा है, तो कुछ समस्याएं आ जाती हैं लाइक लड़कियों के साथ, जो स्त्रियां हैं जब उनको पूजा नहीं करनी होती है। लेकिन इस व्रत में ये है कि जब जिस दिन आपको पूजा नहीं करनी है तो आप उस दिन पूजा मत कीजिए, लेकिन आप उस व्रत को ज़रूर कीजिए। और लेकिन जो वो काउंट होगा, मतलब काउंटिंग जब हम करते हैं 5 सोमवार की, तो वो जो सोमवार होगा जिसमें आपने पूजा नहीं की है वो आप उसमें 5 सोमवारों में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको व्रत तो करना ही होगा। और चौथी ये है कि अगर किसी सोमवार को कोई दूसरा व्रत पड़े, मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्षों से कोई व्रत कर रहे हैं और वो भी उसी दिन सोमवार को पड़ जाए और आप पशुपतिनाथ का व्रत भी कर रहे हैं, तो आप क्या करें? तो आप दोनों व्रतों को साथ में कर सकते हैं और पशुपतिनाथ जो व्रत है उसकी काउंटिंग भी ज़रूर से आप उसमें 5 सोमवारों में कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर किसी घर के कोई 2 सदस्य इस व्रत को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक ही पूजन थाली से 2 व्यक्ति पूजन करने जा रहे हैं। अगर 2 व्यक्तियों ने पशुपतिनाथ व्रत रखने का संकल्प लिया है तो उनको अपनी अलग अलग पूजन थाली बनानी होगी और अलग अलग प्रसाद भी लेकर के जाना होगा। आप एक ही पूजा थाली से या प्रसाद से पूजा नहीं कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ एक लास्ट नियम कि अगर आपने पशुपतिनाथ व्रत का समापन कर दिया है और आप अगर उसे दोबारा से पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहते हैं तो आपको कम से कम समापन के बाद के जो 2.5 से 3 महीने के बाद ही आप, उसके बाद जो अगला सोमवार आएगा 3 महीने बाद, उसके बाद ही आप जो है अपना पशुपतिनाथ जो व्रत है आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत की विधि कैसे करते हैं। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक आपको लगातार करना है। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं और 5 सोमवार तक आपको इसी विधि विधान से पूजन करनी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और उठ करके स्नान करके स्वच्छ होकर एक थाली तैयार करें। उस थाली में आप शिव जी की पूजा अर्चना की जो भी सामग्रियाँ हैं वो आप रख लीजिए और एक लोटा जल भी तैयार कर लीजिए। तो उस सामग्रियों में आता है कच्चा दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, शक्कर, पंचामृत के लिए भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। उसके बाद आप ले लीजिए चंदन, रोली, इत्र। अगर आप चंदन का इत्र लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप चावल रख लीजिए, बेलपत्री, सफ़ेद फूल, धतूरा, भांग, अबीर, गुलाल, आक के फूल, बेल का फल इत्यादि सामग्री, आप ये सारी सामग्री जो है अपनी पूजा थाली में ज़रूर से रख लीजिए। पशुपतिनाथ का जो व्रत है ये 2 समय में किया जाता है, सुबह में और शाम में। तो जब आप सुबह की थाली में सामग्रियाँ रखें तो आप इतना सामग्री रख लीजिए उसमें कि आप शाम की पूजा भी उसी थाली से अपनी कर सकें, क्योंकि आपको एक ही थाली का ही यूज़ करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ
और उसी थाली को आपको शाम को पूजा में लेकर के जाना है। तो सुबह की पूजा करके आने के बाद उस थाली को सुरक्षित कहीं पे स्थान पे रख दें, ताकि आप शाम को भी उस थाली का यूज़ करके पूजा अपनी संपन्न कर सकें। इस व्रत में आप दोपहर के समय फलाहार कर सकते हैं। अब आपको शाम के पूजन की तैयारी करनी है। जो पूजा आप शाम में शिव जी के मंदिर में जा कर के करेंगे, वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इस व्रत में। तो शाम की पूजा आपको जो है वो प्रदोष काल में करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष काल क्या है। प्रदोष काल होता है शाम का वक्त, जब सूर्य अस्त होने के जो 1 घंटे पहले का वक्त होता है, उसे हम प्रदोष काल का वक्त कहते हैं। आपको उसी समय पर अपनी शाम की पूजा को संपन्न करना है। शाम की पूजा के लिए आपको रखने हैं 6 आटे के दीपक, जिसमें आपको गोल बत्ती बनाकर रखनी है। तो मतलब ये है कि आपको 6 जो है आटे के घी के दिए आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपको तैयार करना है भगवान शिव के लिए भोग। भोग में आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं। उसके लिए आप खीर बना सकते हैं, पंजीरी बना सकते हैं या मीठा हलवा बना सकते हैं। और उस भोग को जो व्रतधारी है, मतलब जो पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, उसे वही ग्रहण कर सकता है। अब आपको 6 आटे के दीपकों को अपनी पूजन थाली में रख लेना है और भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाना है। तो भगवान शिव जी के मंदिर में आप जाकर अपनी वैसी ही पूजा आराधना कीजिए। जो आप सामग्री लेके गए हों वो आप उन पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप लाइन से 6 दीपकों को भगवान शिव के समीप रख दीजिए और उस भोग को भी आप भगवान शिव के समीप रख दीजिए। और जो है 5 आपको लगातार जो है 5 दियों को प्रज्वलित करना है और एक दिए को आपको नहीं जलाना है। उस दिए को आपको वापस अपने साथ घर में लेकर के आना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप प्रसाद को कैसे डिवाइड करेंगे। तो जो आप प्रसाद एक कटोरी में बनाकर लेकर के जाएंगे, तो वो आपको सारा प्रसाद घर लेकर नहीं आना है। उसके 3 भाग करने हैं भगवान शिव के समीप में। तो आप 3 कटोरियाँ ऐसे कुछ दौने हों या कुछ थर्माकोल की कटोरियाँ हों, वो लेके जाइए और भगवान शिव के सामने उनको रख दीजिए। और जो प्रसाद आप लेके गए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद आप तीनों में बांट दीजिए, मतलब रख दीजिए। तो उसके बाद आप 2 जो दौने हैं प्रसाद के, वो आप भगवान शिव के लिए रख दीजिए और एक प्रसाद अपनी थाली में लेकर के अपने घर पे आ जाइए। तो इस तरीके से भगवान को प्रसाद लगाने का यहाँ पर नियम है। अब जब आप पशुपतिनाथ अपने शाम की जो पूजा है वो करके जब आप घर आते हैं, तो आपको घर आके अपने जो मुख्य द्वार है आपके घर का, आपको वहाँ पे आके रुक जाना है और आप अपने देखिए आपका सीधा हाथ किस दिशा में पड़ रहा है। तो आपको अपने सीधे हाथ के दिशा में ही अपने घर की चौखट का जो सीधा हाथ पे जो घर की चौखट का द्वार पड़ेगा, उसमें आपको ये जो दिया आप वहाँ से लेकर आए हैं वो आपको प्रज्वलित करना है और वहीं पे आपको प्रज्वलित करते हुए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको वहाँ बोलते जाना है। बस ये यहाँ पे आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद अपने घर के आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना जो है अपना खाना खा लीजिए और वो प्रसाद खा लीजिए जो आप मंदिर से लेकर के आए हैं। और उस प्रसाद को आप घर में किसी भी सदस्य के साथ बांट नहीं सकते हैं। तो ये इस तरीके का नियम है और इस तरीके से आपका जो पशुपतिनाथ व्रत का पहले सोमवार का जो व्रत है वो संपूर्ण हो जाता है। और इसी विधि के साथ में आपको जो है बाकी के सोमवारों की विधि भी करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो उसकी उद्यापन विधि भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो उद्यापन विधि में आपको जो लास्ट आपका 5वां सोमवार पड़ेगा, उसमें आपको एक श्रीफल लेना है, यानी कि नारियल लेना है और कुछ दक्षिणा ले लीजिए और चावल ले लीजिए 108 या बेलपत्री आपको मिल जाए 108 तो आप वो ले लीजिए। आपको पूजा बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आपने पिछले सोमवारों में करी है। बस आपको अब लास्ट सोमवार में आप क्या करेंगे कि आप एक नारियल जो है भगवान शिव को अर्पित करेंगे और दक्षिणा भी भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। और जो 108 चावल हैं वो एक एक करके आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से विनती करेंगे। बस आपको फिर वापस घर आके वही दीपक वाला अपना जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। इससे आपके जो है सारे जो आपका जो पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन है वो संपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपको ये व्रत पसंद आया हो और ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए जय सिया राम।